morning dear friends. Today I am going to teach you number of zeros. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोज आपको पढ़ाया जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है इसका जीरोज निकालने का, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या कहते हैं कि इसके बाद क्या कहते हैं कि अगली क्लास में दूसरा टॉपिक होगा। तो आज ये इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखना क्या है, क्या कैसे करते हैं और कैसे नंबर ऑफ जीरोज को निकाला जाता है, तो इसको देखना है। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा एक फैक्टोरियल बेस्ड का है और एक नॉर्मली, तो उन दोनों में से देख लेते हैं दोनों को, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए देखिए कैसे क्या करना पड़ता है। देखिए पहली चीज़ आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए कि जीरो कैसे बनता है, ये बताइए आप लोग पहले जीरो कैसे बनता है। देखिए अगर कोई एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए तब जा कर के एक जीरो बनता है। ये समझ में आई बात। अगर एक 2 और एक 5 मिलेगा तभी जाके आपका जीरो बनेगा, अदरवाइज आपका जीरो नहीं बनेगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम 3 into 5 कर रहे हैं तो क्या ये जीरो मिल रहा है? नहीं, है ना। तो अगर हम 4 into 5 कर रहे हैं तब जीरो मिल रहा है ना। इसका मतलब इसमें 2 है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5 इज इक्वल टू व्हाट, ये जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कम्बिनेशन मिला है, ठीक है। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या खोजना है, 2 और 5। अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो आपको क्या खोजना है, 2 और 5 बहुत ज़रूरी है आपको खोजने के लिए, ठीक है। तो अगर 2 और 5 नहीं मिलेगा तो आपको नंबर ऑफ जीरोज नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। 2, 5 में से एक दोनों होना ज़रूरी है अगर जीरोज खोजना है आपको। तो फिर देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं दे दिया 2 है ना, 2 2 5 इंटू, फिर उसके बाद क्या हुआ 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, है ना। जैसे देखिए अगर इसमें बात करें तो इसमें ये क्या है, 15 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इतने को लिख सकते हैं, है ना। और देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 8 में क्या है, 3 बार 8 8 लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, है ना। तो अच्छा आप ये देखिए आपको कैसे निकालना है, 3 की पावर 5 3 बार 5, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपको देखना है 2 और 5, तो एक 5 मिला, 2 5 मिला। अगर 2 5 मिल गया तो आपका नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे, 2, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको पेयर किसको ढूंढना। देखिए 5 का इसलिए मैंने देखा क्योंकि यहाँ पे 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, जो ज़्यादा होता है उसको नहीं खोजना पड़ता है, जो कम होता है उसको खोजना पड़ता है, ठीक है। और देखिए इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि अगर 5 ये 2 बार मिल गया और इससे ज़्यादा 2 है तो इसमें खाली 5 को ध्यान देना, मतलब जो ज़्यादा है उसको ध्यान नहीं देना है, जो कम है उसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे। उसके बाद देखिए कैसे, उसके बाद ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए, तभी आपका नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट में एक फैक्टोरियल बेस्ड आता है, फैक्टोरियल बेस्ड नंबर ऑफ जीरोज। तो फैक्टोरियल बेस्ड नंबर ऑफ जीरोज में क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 6, इसकी वैल्यू होगी 24, इसकी वैल्यू क्या होगी 120। तो देखिए इसका एक जीरो आया। क्यों इसका एक जीरो आया, इसको देख लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 एक हुआ, एक 2 हुआ, तो 5 एक था तो इसलिए एक जीरो आया। सिंपल सा, समझ में आया। सेम इसी तरह से फंडा करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया कि क्या कहते हैं 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए, तो इसका एक रूल होता है। देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, है ना,
तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 5 10 जा 50, 10 आ गया। फिर 10 आया तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, देन क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद 2/5 ये नहीं डिवाइड होगा और उसके बाद ये नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 12 होंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। देखिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे होता है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आपको, अगर आपको दे दिया कोई, मान लीजिए दे दिया आपको करने के लिए 2 है ना, सॉरी है ना, दे दिया 255 फैक्टोरियल, 255 फैक्टोरियल दे दिया और बोल दिया नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने हैं। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 5 से डिवाइड करना है। जो भी फैक्टोरियल अगर 5 के ऊपर है तब फैक्टोरियल में डिवाइड करना है, अदरवाइज डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 5 पे तो एक जीरो आएगा, ये तो कंफर्म है। 5 के बाद जब रहेगा तभी डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि 4 अगर ऊपर रहेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है आपका, तो ऐसे नहीं होता। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो 5 5 जा 25 है ना, फिर उसके बाद 5 1 जा 5 ये हुआ। अब क्या करेंगे 51 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा 5 10 जा 50 हुआ कि नहीं। अब उसके बाद देखते हैं तो इसमें क्या हो, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 है ना। फिर उसके बाद देखिए इसको इससे काटेंगे। अब उसके बाद देखिए अगर देखेंगे तो 2/5 बच रहा है ना। अब न्यूमरेटर आपका छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा, तो अब इसके बाद नहीं करना है, तब तक करना है जब तक कि न्यूमरेटर आपका छोटा ना आ जाए डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो इसमें कितने जीरोज हुए 50 60 63, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए 63। ठीक है, बस यही दो कॉन्सेप्ट पे आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। बाकी और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, और आगे हम देखते हैं कि क्या रूल है। अभी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, देखा जाएगा मतलब टफ से टफ, इजी से इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, और ये सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन में किसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जरूरी है। ठीक है, तो देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उतना कीजिए, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे बात आ गई नंबर ऑफ जीरोज इन 20 फैक्टोरियल, सॉरी 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये बताइए आप लोग। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर बात करते हैं है ना, नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ 100, सॉरी तो 100 हुआ है ना। तो 100 फैक्टोरियल किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 5 0 0 20 हुआ। अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से है ना, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए 24। समझ में आया। अभी आपको इससे पहले बताया गया है कि कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक न्यूमरेटर छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपके 24। समझ में आया। इसके बाद का क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्या है। इसके बाद का क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद का क्वेश्चन यही है, कीजिए आप लोग। देखिए फैक्टोरियल 250, तो फैक्टोरियल 250 में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 250 में 250 डिवाइडेड बाई 5, देन व्हाट इज दिस, ये क्या हो जाएगा 50, इसको इससे डिवाइड करेंगे 50, उसके बाद आता है 50 डिवाइडेड बाई 5, देन 10 आ जाएगा, फिर 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 2/5 आएगा, न्यूमरेटर छोटा हो गया, इसके बाद नहीं करेंगे, तो 50 10 60 62 नंबर ऑफ जीरोज हुए। समझ में आया। सेम यही क्वेश्चन करना है, ये वाला आंसर आपका सही होगा।
देखिए बिल्कुल इजी सा है, अगर आप समझेंगे तो आपको इजी लगेगा, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सा करना है कि पहले इसका जो दिया है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 50 बार जाएगा, 50 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, बस यही करना था। ठीक है, अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है, इसमें बताइए क्या होगा। 200 बार ऐसे ही है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगता है सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है आपका, n ब्रैकेट में n+1/2 है ना। तो इसको क्या करेंगे, 200 टर्म है तो 200 इंटू 201 अपॉन व्हाट 2, ये क्या हो जाएगा 100 है ना। और किसी भी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20100। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोज 2 हुए ना, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा है। देखिए बस दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये फिर से रिपीट हो गया है, इसको फिर से देख लीजिए, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। देखिए जिसको नहीं समझ में आएगा तो n फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यही था कि n फिर ब्रैकेट में n+1/2 है ना। तो क्या किया, n की वैल्यू 200 है, लास्ट वैल्यू 2 है ना, 200 फिर इंटू 201 अपॉन 2, देन दिस, ये 100 हो गया। अब 100 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में कराएंगे तो क्या होगा, 00 लग जाएगा लास्ट में, और 20 आंसर में, यही है, यही वाला होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ये देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है 10 इंटू 20 इंटू 30 90 तक है। तो इसको कैसे करना है, इसको ध्यान दीजिए। इसको बताइए कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। अगर हम देखा जाए तो ऐसे पूरे जीरोज को काउंट करते हैं तो कितने जीरोज हो जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को है ना, तो देखिए इसमें 1 2 3 मतलब 9 जीरो तो ऐसे मिल जाएंगे। तो मतलब अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, देखिए अगर हम 10 की पावर 9 जीरो को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचता क्या है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यही होगा है ना, यही होगा। अब देखिएगा 10 की पावर 9 तो है आपका, अब उसमें देखिएगा, अब इसमें भी पेयर मिलेगा, 2 मिला और 5 मिला है ना, एक 5 मिल रहा, बाकी का 5 नहीं है, तो मतलब एक जीरो इससे भी मिलेगा, एक जीरो इससे मिलेगा, तो 9 जीरो ये है प्लस 1 जीरो इसका मिला, तो ये कुल मिला करके कितना हुआ, 10 जीरो होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको लगता है कि बस 1 2 3 4 5 9 बार है तो 9 जीरो होगा, बस आंसर हो जाएगा, और यही गलती आप लोग करते हैं। ठीक है ना, इट्स अ सिली मिस्टेक। तो देखिए ऐसे ही करना है आपको, आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। देखिए दिमाग नहीं लगाना है अपने से। बहुत लोग होते हैं कि 2-3 सेकंड में आंसर बताना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का आंसर गलत होता है। क्यों, बस यही प्रॉब्लम है कि आप लोग जल्दी में इसको भूल जाते हैं, इसमें भी एक जीरोज होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, इसको देखिए, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। बताइए, लग रहा होगा कि नंबर ऑफ जीरोज होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू मान लीजिए, यही वाली वैल्यू लिया, अगर हम यही वैल्यू लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0, कितने जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 7 8 9, है ना। अब उसके बाद ऐसे ही कम होते चले जाएंगे, ऐसे 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 कम होता चला जाएगा। लास्ट में अगर हम देखें तो ऐसे ही वो करेंगे ना, मतलब अगर हम लास्ट का ले लेते हैं, अब देखिए 100 यही होगा, फिर 10 फिर 1। तो अगर हम ऐसे ही करते हैं तो सम करेंगे ऐसे ही पूरे सम का, तो 1 आएगा ना, इसमें नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं आएंगे।
तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तो देख करके लग रहा हो कि अरे होगा बहुत ढेर सारा जीरोज होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए और क्या क्वेश्चन कैसे बोल रहा है और क्या कह रहा है उसको समझिए, तभी क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन आता है, इसको कीजिए। तो इसको करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 की पावर 25 है, ये ठीक है। अब उसके बाद बात आती है 5 की पावर 25, 8 की पावर 10। तो 8 की पावर 10 अगर है तो इसको हम पहले 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले 2 की पावर 12 है ही, इंटू 5 की पावर 25 है ही, इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 30 हो जाएगा। अब इसमें देखिए किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर कम है, अब 2 की पावर ज़्यादा है, तो इसमें क्या करना है, जो 5 की पावर है वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आपका ये हो जाएगा क्या, 25। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम इसी तरह से करना है, बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोज देखा जा रहा है कम है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके 20 की पावर 20 तक। तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इसको ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए अगर हम 5 इसमें खोजेंगे, ठीक है, 2 तो हमको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे, आपको क्या खोजना है 5। तो अगर हम देखें तो 5 की पावर 5 मिलेगा, है ना, 5 की पावर 5 मिलेगा, 5 की पावर 5 एक मिल जाएगा, फिर उसके बाद 10 में मिलेगा एक 5, है ना, तो प्लस क्या मिलेगा, 5 की पावर 10 मिलेगा, है ना, और 15 में भी मिलेगा, तो 15 में क्या मिलेगा, 5 की पावर 15। फिर 20 में अगर देखते हैं तो 5 प्लस 5 की पावर 20 मिलेगा, है ना। अब इसी को पूरे को सम कर दीजिए, क्या हुआ, 20 हुआ, 15 5 20 और 10, तो 20 20 40 और 50, तो 50 नंबर आप जीरोज होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। देखिए 5 खाली 5 ढूंढेंगे, क्योंकि अगर 2 ढूंढने में लग जाएंगे तो 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो खाली 5 को खोजेंगे, और 5 देखिए कैसे खोजना, पहले तो 5 में मिलेगा 5 की पावर 5, 10 में मिलेगा 5 की पावर 10, 15 में मिलेगा 5 की पावर 15, और 20 में मिलेगा 5 की पावर 20। तो पावर को ऐड करेंगे 20 और ये 5 15 20 40 और 5 40 10 50। ठीक है, तो इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कैलकुलेट करना आसान है ना, तो करके बताइए। नंबर ऑफ जीरोज इसमें देखिए कैसे होगा, नंबर ऑफ जीरोज इसमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें 5 नहीं है ना, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 किसी में नहीं है, तो आपका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है तो जीरो, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए ये पूछ रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो अगर इसमें बात करें तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो इसको अगर हम देखें तो इसको ये लिख सकते हैं ना, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 4 ये हो जाएगा। 2 से हमें लेना देना नहीं है, 2 से अगर इसको भी करेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें, अगर इसमें करें तो 5 की पावर 1 इसमें मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, 11 5 जा 55, 1 5 इधर मिल गया, 4 इधर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, बस सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ जीरोज 5 हो जाएंगे। सिंपल सा है, खाली दिमाग लगाना है बस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसको देख लीजिए, इसमें अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें 2 5, इसमें 2 5, तो 5
ओ देखिए इसमें 2 5 है तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 में कुछ नहीं, 13 में कुछ नहीं, ये नहीं, इसमें 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए, तो 5 कितना भी है उससे मतलब नहीं है, 2 1 ही है तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 1 है तो 1 ही बनेगा, ये आपका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान देना है और उसके बाद आपको प्रॉब्लम जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपको क्या बताया जाएगा, सीरीज। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको देखेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो नेक्स्ट अगली क्लास आपकी क्या होगी, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।